आज देश के हर हिंदू को इंतज़ार है 22 जनवरी का, जब राम लल्ला टेंट से एक बड़े भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पर इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए कि अरुण योगीराज ये वो व्यक्ति है जिन्होंने राम लल्ला की मूर्ति बनाई है। कौन है ये अरुण योगीराज जिनके राम लल्ला होंगे अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान। लेकिन इनकी जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। अरुण योगीराज की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उनकी शख्सियत, उन्होंने क्या हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और हाँ, पहली बार मेरी इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रखी जाने वाली श्री राम जी की मूर्ति को फाइनल किया गया। अब जिस व्यक्ति की मूर्ति को फाइनल किया गया उस व्यक्ति का नाम है अरुण योगीराज, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अरुण योगीराज की माता जी ने, जिनका नाम सरस्वती है, उन्होंने अभी तक ये मूर्ति नहीं देखी। जब उनसे इस मामले में पूछा गया सवाल तो उनका कहना था कि यह हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, मैं उसे मूर्ति बनाते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने बोला कि वह मुझे आखिरी दिन लेकर जाएगा, अब मैं स्थापना के दिन जाऊंगी। भगवान श्री राम की इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि ये कर्नाटक के नीले पत्थर की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नीर्ण वर्ण के राम लल्ला के रूप में योगीराज की मूर्ति पसंद आई थी। और ये पहली बार नहीं जब अरुण योगीराज के काम को पूरे देश में इस तरह से सराहा गया हो। इससे पहले भी अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा को भी तैयार किया था। इसके अलावा भी वह महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट ऊंची प्रतिमा को तैयार करने का कार्य भी कर चुके हैं। और अरुण योगीराज को लेके बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको अरुण योगीराज से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अरुण योगीराज मात्र 11 साल की उम्र में थे, तब से उन्होंने मूर्ति बनाने की कला को सीख लिया था। कहा जाता है कि 2006 से वो स्वतंत्र रूप से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। अरुण योगीराज प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं, जिनके पूर्वजों को मैसूर राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था। यानी कहा जा सकता है कि अरुण योगीराज मैसूर महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। उनके पिता योगीराज शिल्पी अपने पिता बी बसवन्ना शिल्पी की 8 संतानों में से एक थे। अरुण योगीराज के पिता गायत्री और भुवनेश्वरी मंदिर के लिए भी कार्य कर चुके हैं। मतलब कहा जा सकता है कि हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से इनका पुराना नाता है। ऐसा नहीं है कि अरुण योगीराज को सिर्फ मूर्तिकार बनना था, उनका सपना सिर्फ मूर्तिकार बनना था। वैसे उन्होंने MBA किया है और 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री लेने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए भी कार्य कर रहे थे। एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसका बेटा आगे बढ़े, उसका बेटा देश और दुनिया में नाम कमाए। तो हाल ही में अरुण योगीराज के पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। हालांकि उससे पहले उन्होंने शंकराचार्य की प्रतिमा को पूरे होते हुए देखा था और आंखों में आंसू भरकर बेटे को आशीर्वाद दिया था। आज उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं हिंदू धर्म और भारत देश का मस्तक गौरव से ऊंचा करती है। और अरुण योगीराज ने अब तक जो काम किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सुनकर भी गौरव प्राप्त होगा, मुझे बताने में भी गौरव प्राप्त हो रहा है कि अरुण योगीराज ने इतनी सी उम्र में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। कि मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आदमकद प्रतिमा, एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई बृहद नंदी की 6 फुट की प्रतिमा, स्वामी जी शिव कुमार की 5 फीट की प्रतिमा, हाथों से डिजाइन किए गए कई मंडपों और पत्थरों के स्तंभों का निर्माण, मैसूर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की लाइफ साइज प्रतिमा,
जिसे सफ़ेद संगमरमर से गढ़ा गया है। महाराजा जयचामराजेंद्र वुडियार की 14.5 फीट की प्रतिमा जो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। मैसूर में ही भगवान विष्णु की वाहन गरुड़ की प्रतिमा। मैसूर विश्वविद्यालय में सॉफ्टस्टोन से बनी एक कलाकृति। KR नगर में योग नरसिंह स्वामी की 7 फीट लंबी प्रतिमा। आंध्र प्रदेश में माहेश्वरी माता की इतनी ही ऊंची प्रतिमा। महान इंजीनियर विश्वरैया और डॉक्टर आम्बेडकर की कई प्रतिमाएं। सॉफ्टस्टोन से महाविष्णु की 7 फीट ऊंची प्रतिमा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कई अलग अलग डिज़ाइनों में। पंचमुखी गणपति की प्रतिमा। 5 फीट ऊंची स्वामी शिवबाला योगी की प्रतिमा। सॉफ्टस्टोन से भगवान शिव की 6 फीट ऊंची प्रतिमा। और इन सब कलाओं के साथ, इन सब कामों के साथ अरुण योगीराज को बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। जैसे 2014 में केंद्र सरकार द्वारा युग टैलेंट अवार्ड, मैसूर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव अवार्ड, शिल्पकार संघ द्वारा शिल्प कौस्तुभ अवार्ड, और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी युवा मूर्तिकार को यह सम्मान मिला था। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने भी इन्हें सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने न सिर्फ उनके काम को वहां जाकर देखा बल्कि उनके काम की प्रशंसा भी की। मैसूर राज परिवार के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अकादमी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही साथ अमर शिल्पी जकनकारी ट्रस्ट द्वारा भी उन्हें सम्मान मिल चुका है। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी उन्हें सम्मानित किया है। मैंने अपनी इसी वीडियो में आगे कहा कि अरुण योगीराज जैसे व्यक्ति से हमारी आज की जनरेशन को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अरुण योगीराज ने अपनी इतनी सी उम्र में कितना सारा काम किया है, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, उनको कितना सम्मान मिला है। आज उनकी पहचान देश और विदेश में है। और सबसे बड़ा गौरव अरुण योगीराज और पूरे देश को कि रामलल्ला की उनकी बनाई हुई मूर्ति आने वाले वक्त में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होगी।